सोचो आप कोई ऐसी मूवी देख रहे हो, वो भी रात में। अचानक आपको पता चले अरे ये तो डरावनी है। आप क्या करेंगे? अब तो नींद भी नहीं आएगी। वही सीन, पसीने आना, बार बार टॉयलेट जाना, और वहीं कुछ लोग जो बहुत ही डेयरिंग होते हैं, उन्हें डरावनी ही मूवी देखनी है। तो आप सही समझे, ये स्टोरी थोड़ी तो है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा क्योंकि हर पल सस्पेंस से भरा है। तो सबसे पहले आप सभी से राधे राधे। चलिए फिर बिना देर किए आप स्टोरी सुनिए, वो भी बिना स्किप किए। 5 दोस्त आरव, कबीर, सोनिया, मेल और अनु शहर की भाग दौड़ से दूर एक घने जंगल की सैर पर निकले। उन्हें रोमांच बहुत ज़्यादा चाहिए था, नया अनुभव चाहिए था। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक जंग लगी पुरानी गेट दिखी। गेट के पीछे अंधेरी सुराख थी, अंदर से ठंडी हवा और सीलन की गंध निकल रही थी। कबीर हंसते हुए बोला, चलो ना, जिंदगी में थोड़ी डरावनी मस्ती भी होनी चाहिए। अनुराग ने डरते हुए मना किया, लेकिन आरव और मेल ने सबको मना ही लिया। ये सब टॉर्च जलाकर उस सुरंग में दाखिल हुए। अंदर गहरी खामोशी थी, हवा भारी लग रही थी। कई मिनट पैदल चलने के बाद वे एक बड़े वीरान हाल में पहुंचे। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, जैसे किसी पुरानी भाषा में मंत्र लिखे हों। यहीं से मेल का व्यवहार बदलने लग गया। वो उन चिन्हों को घूरने लगी, जैसे उनमें खिंच रही हो। उसके चेहरे पर एक खोई हुई अजीब सी मुस्कान थी। बाकी सबने सोचा कि वह बस जिज्ञासा से देख रही है, पर धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगी और उसकी सांसें तेज हो गईं। आरव ने पुकारा, मेल चलो, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन मेल जैसे किसी की ट्रांस में थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी, सांसें तेज और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। सोनिया घबरा गई। ये क्या हो रहा है इसे? कबीर ने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली और तभी सबने देखा मेल की गर्दन पर नीले रंग का निशान उभर आया था, जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। जंगल की सुरंग से लौटने के बाद भी मेल का हाल बिगड़ता गया। वह अचानक गुस्से में चीजें तोड़ने लगती है, कभी अनजानी भाषा में बड़बड़ाती है, कभी कभी उसकी आवाज़ बदल जाती, कभी पुरुष जैसी भारी, कभी किसी बूढ़ी औरत जैसी कांपती हुई आवाज़ वो बोलती है। धीरे धीरे सबको एहसास हुआ उस सुरंग में सिर्फ अंधेरा और पत्थर नहीं थे, बल्कि कोई चीज़ थी जो अब मेल के साथ बाहर आ गई थी। मेल की हालत हर घंटे बिगड़ती जा रही थी। कभी वह फर्श पर रेंगने लगती, कभी खिड़की पर चढ़ जाती और कभी अचानक सबको घूरने लगती, जैसे किसी शिकार को देख रही हो। रात गहरी हो चुकी थी। 5 दोस्त अब उसी जंगल की पुरानी झोपड़ी में फंस गए थे। बाहर भेड़ियों की हुआ हुआ और अंदर मेल का डरावना रूप। इससे ये मंजर और डरावना होता जा रहा था। आरव ने कांपती आवाज़ में कहा, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये हमारी दोस्त है, हमें इसे बचाना होगा। सोनिया रोते हुए बोली, लेकिन कैसे? देखो इसे, ये अब इंसान नहीं रही। मेल अचानक कबीर के ऊपर झपट पड़ी, कबीर की गर्दन दबोच ली। उसकी आंखें खून जैसी लाल और ताकत इंसान से कई गुना ज़्यादा थी। सबने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे अलग किया। कबीर की गर्दन पर गहरे निशान पड़ गए और वह हांफने लगा। अनु ने कांपते हाथों से टॉर्च पकड़ते हुए कहा, हमने उस सुरंग के चिन्हों को छेड़ा है, शायद यही कारण है, कोई आत्मा या शक्ति इसमें समा गई है। आरव ने जोर से कहा, तो हमें उस चीज को वापस भेजना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन समय उनके हाथ से निकल रहा था। मेल अब दीवार से टकरा टकरा कर खुद को चोट पहुंचा रही थी और अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही थी। अचानक उसने इतनी तेज चीख मारी कि सबके कान बजने लग गए। सोनिया चिल्लाई, ये अब नहीं बचेगी, हमें फैसला करना होगा, इसे मारना पड़ेगा। आरव के हाथ कांप गए। नहीं, ये हमारी दोस्त है, हम इसे कैसे मार दें? कबीर खून थूकते हुए बोला, अगर इसे अभी नहीं रोका तो अगली लाश हम में से किसी की होगी। जैसे ही वे बहस कर रहे थे, मेल उन पर टूट पड़ी। उसने अनु को पकड़ लिया और उसके गले में दांत गड़ा दिए। खून के छींटे फर्श पर बिखर गए। अनु दर्द से चीखते चीखते बेहोश हो गई। अब 3 बचे, आरव, कबीर और सोनिया। सबका डर अब हकीकत में बदल चुका था। आरव ने पास में पड़ी लोहे की रॉड उठाई। उसका दिल धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे।
माफ़ करना मेल, लेकिन अगर आज मैंने तुझे नहीं रोका तो हम सब खत्म हो जाएंगे। आरव के हाथ में रॉड देखकर मेल चिल्लाने लगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो आरव। लेकिन आरव ने एक भी नहीं सुनी। मेल उस पर टूटने ही वाली थी कि आरव ने पूरी ताकत से रॉड उसके सिर पर दे मारी। पहली ही चोट पर मेल चीख गई, दूसरी पर उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए और तीसरी चोट के साथ वह जमीन पर गिर पड़ी। निर्जीव खामोश मेल। वह रात और भी लंबी होने लगी थी। मेल जमीन पर पड़ी थी, खामोश, सौंसे बेजान। कमरे में अब सिर्फ 3 लोगों की सांसें चल रही थी, आरव, कबीर और सोनिया। बाहर धीरे धीरे सुबह की पहली किरण फैल रही थी, पर उनके भीतर का अंधेरा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अनु को पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। शारीरिक घाव तो भर जाएंगे, पर जो घाव उन तीनों के मन पर लगा हुआ था वो बहुत ही गहरा था। पुलिस का पूछताछ के लिए आगे आना तय था। कबीर लगातार उग्र हो रहा था। उसकी आवाज में अब नकार और घृणा थी। ये हमारी गलती नहीं है, उसने कहा। सोनिया ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी जब मैंने कहा था कि वापस चले? तुमने ही कहा था कि आगे जाकर तस्वीर लेते हैं। आरव, जो अभी भी रॉड की धुएं सी गर्माहट अपने हाथों में महसूस कर रहा था, सिर झुकाए खड़ा था। उसने दोनों की तरफ देखा। दोनों में दोस्ती के साथ टकरार भी था। हम में से किसी ने नहीं चाहा था कि ये हो। उसने आवाज में इतना संघर्ष समेटा कि कान कपा दे। पर अब सवाल है, इसे हम कैसे सुलझाएं? सच बताएं या क्या हम इसे छुपा लें? सोनिया ने संभल कर कहा, अरे हम अपनी दोस्त को दफनाएंगे और पुलिस को कुछ बताने से बचेंगे। क्या तुम्हें पता है हम क्या ये कर पाएंगे? उसके शब्द कांप रहे थे, पर उनमें गुस्सा भी था। उन्होंने मिलकर यह तय किया कि वे मेल की पहचान और घटना के कई पहलुएं छुपाएंगे। आदतन ही किया गया निर्णय, पहले प्यार अब आत्मरक्षा। वे जंगल के उस हिस्से में गए जहां रात पहले वे सुरंग के पास पहुंचे थे। मिट्टी गीली थी, पत्ते रात की ओस से भारी। सबने मिलकर मेल को उसी वीरान जगह पर दफना दिया। हाथ कांपते, आंखें लाल और होठों पर लगभग भरी हुई चीखों के साथ मेल को दफनाकर वे वापस चले आते हैं। वे जान गए थे कि एक दूसरे की आंखों में अब वही बात झलकती है जो उन रात की दीवारों में लिखी थी। फिर दिन हुआ। तीनों अलग अलग शहरों में थे। कबीर ने कहा कि पुलिस को सब कुछ बताना ठीक रहेगा, पर उसने फिर भी उन्हें मैसेज किया कि वे एक साथ रहें। सोनिया चुप हो गई। उसने निर्णय लिया कि वह कभी भी सच्चाई बोलकर मेल की याद को बेकार नहीं कर सकती। आरव तो धीरे धीरे खुद को खोता जा रहा था। हर रात उसे मेल की वह आखिरी चीख कानों में गूंजती थी। समय बीतता गया, लोग उनके पास सवाल लेकर आते रहे। अनु का अस्पताल रिकॉर्ड, मेल के घर के रिश्तेदार, जंगल में मिली पुरानी गेट की अफवाहें। तीनों ने अलग अलग दलीलें गढ़ी, पर अंदर की दरार गहरी होती गई। पर कहानी का सच्चा अंधेरा आखिर में तब उभरा जब वे अंतिम बार मेल की कब्र के पास से गुजरे। वहाँ कच्ची मिट्टी के ऊपर किसी ने एक नया निशान बनाया था, एक अजीब सा चिन्ह, वैसे ही जहाँ सुरंग की दीवारों पर था। और उसी पल आरव ने अपनी हथेली पर एक हल्की ठंडी जलन महसूस की, जैसे किसी ने वहाँ कुछ रखा हो। उसने अपनी हथेली झटक दी और देखा कि वहाँ एक छोटा सा नीला निशान उभर आया है, ठीक मेल की गर्दन पर जो निशान आए थे। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें थम गई। सोनिया की आंखों में वही खोई हुई नज़र फिर से चमकी, पर वह मुस्कुरा रही थी, एक अजीब सी खाली मुस्कान। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अचानक अंधेरा उन पर टूट पड़ा, जैसे रात में एक बार फिर अपना दाहिना हाथ फैलाया हो। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत का डर हुआ। जंगल ने जो कुछ भी लिया था वह शायद कभी पूरी तरह वापस नहीं गया था, और जिस चीज़ ने पहले देखने में दोस्तों को दोस्तों से अलग कर दिया था, वह अब किसी भी चेहरे पर आ सकती थी, किसी भी दिन, किसी भी घड़ी। और तभी किसी ओर से बिल्कुल पास से एक धीमी अनजानी फुसफुसाहट आई, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ।
तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आप बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी कहानियाँ मिलती रहें।